Hello everyone, welcome to Mint Talk India. Today in this video we are studying your NCERT class 6th mathematics chapter number 3 playing with numbers and this is part 2 video जिसमें हम टॉपिक 3.3 प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So let us start today's class. We have to study about prime numbers and composite numbers. Now in our previous class we have already studied about factors and multiples. Whenever we multiply any two given numbers, the answer which we get, it is called the multiple of both the numbers, whereas जिन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया था उनको फैक्टर्स कहा जाता है उस आंसर का। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आप 4 के मल्टीपल्स बताइए तो आप 4 का टेबल पढ़ेंगे और सभी नंबर्स को लिखेंगे, और अगर आपको फैक्टर निकालने को बोला जाए तो आप ये देखेंगे कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। नाउ देयर आर सम नंबर्स जो बहुत सारे नंबर्स के टेबल में आता है और कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक या दो नंबर के टेबल में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 1, ये सिर्फ 1 के ही टेबल में आता है और किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, इसीलिए द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर नंबर 1 इज ओनली 1। सिमिलरली फॉर द नंबर 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है एंड 2 के टेबल में आता है, सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 आर जस्ट 2। 3 भी सिर्फ 1 और 3 के टेबल में ही आता है, सो 3 के फैक्टर्स सिर्फ 2 ही हैं। Similarly, we have all the factors of all our numbers written here. So those numbers which have exactly 2 factors, they are called the prime numbers. For example, number 2, number 3, 5, 7, 11 etc. They all are prime numbers क्योंकि इन सभी numbers के सिर्फ 2 factors ही होते हैं, और बाकी जो नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं हम उसे कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। Here we have to note that the number 1 is neither prime number nor a composite number. अगर हमें 1 का फैक्टर लिखना होता है तो 1 किसके टेबल में जाता है? 1 सिर्फ 1 के ही टेबल में जाता है। Whereas the definition of prime number is the prime number has 2 factors. तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन है कि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जबकि नंबर 1 का तो 2 से ज़्यादा भी नहीं है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। देन यू हैव अ क्वेश्चन, इज 15 और कॉम्पोजिट नंबर? 15 के फैक्टर्स निकालिए। 15 1 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है, अगेन 15 के टेबल में जाएगा। सो इट हैज़ 4 फैक्टर्स एंड द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज कॉम्पोजिट नंबर। सो येस, 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। व्हाट अबाउट 18 एंड 25? 18 के फैक्टर 1, 2 9s are 18, 9 2s are 18 and 18 1s are 18. 18 के भी टोटल 4 फैक्टर्स है, सो येस 18 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5 एंड 25, तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए, सो येस दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। देन द थर्ड डेफिनेशन इज व्हाट आर इवन नंबर्स? By looking at a bigger number, can we say that it is even or odd? Yes, we can see. A number which ends with an even number or which has 0, 2, 4, 6, 8 at its ones place, इन सभी numbers को even number बोला जाता है। And every even number is always divisible by the number 2. So example 350, 0 at ones place. This number is having 2 at ones place. This number is having 6 at ones place. तो ये तीनों नंबर इवन नंबर है और ये 2 से exactly divisible होंगे। Whereas these number are having odd digits at their ones place. So ये सभी numbers odd numbers है और ये 2 से divisible नहीं होंगे। Even number का एक और definition ये है, a number which is a multiple of 2 is called an even number. For example 2, 4, 6, 8, 10 etc. Now if you take the example of number 20, it has 0 in its ones place, so we cannot say that 0 is the smallest even number. No, because 0 is not a multiple of 2. Even number वही होगा जो 2 का multiple होगा. So which is the smallest even number? It is the number 2.
2 is also the smallest prime number. प्राइम नंबर कौन होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. नंबर 2 सिर्फ 1 के टेबल में जाता है और 2 के टेबल में जाता है. It has only 2 factors. That is why 2 is the smallest prime number also and 2 is the smallest even number also. और बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, all of them are odd. So here we also get to know that सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं except 2 because 2 is an even number and 2 is also a prime number. Let us now quickly jump on to the exercise 3.2. Question 1. What is the sum of any two odd numbers and any two even numbers? First, the sum of any two odd numbers is an even number. Take the example of 3 and 5. 3 is an odd number, 5 is an odd number, but when you add these two, what you will get? You will get 8 and 8 is an even number. Next is the sum of any two even numbers will be always an even number. Take the example of 2 plus 2, it will give an even number answer, that is 4. Take an example of 2 plus 8, it will give us the answer 10 and this is also an even number. Next, question number 2a. State whether the following statements are true or false. The sum of 3 odd numbers is even. The answer is false. Take the example of these two. 3 plus 1 plus 5 all are odd numbers, but when you will add, you will get an odd number only. When you will add any 3 odd numbers, the answer is an odd number. It is not an even number. Then next one, B. The sum of 2 odd numbers and 1 even number is even. The answer is true, yes, because whenever we will add any 2 odd numbers followed by the addition of an even number, हमें answer एक even number ही मिलेगा. Let us see the next one, C. The product of 3 odd numbers is an odd number. The answer is true, yes, because whenever we will multiply any 3 odd numbers, we will get the answer as an odd number only. Let us see the next one, D. If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. No, the answer is false, because whenever we will divide any even number with 2, we will get the quotient as an even number. So this is the false statement. Let us see the next one, E. All prime numbers are odd. वैसे तो सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, लेकिन नंबर 2 सिर्फ ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इवन है. सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, एफ. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. नो, दिस इज फॉल्स. प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ये है कि जो नंबर 2 फैक्टर वाले होते हैं, द नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. तो डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स तो फॉल्स ही हुआ. लेट अस सी द नेक्स्ट वन, जी. सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर. द आंसर इज फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, इनको ऐड करके 8 हमें मिलता है इवन नंबर. दैट इज ओके, बट वॉट अबाउट 2 plus 3? 2 is the smallest prime number, and when we will add it to the 3 which is again a prime number, we will get 5, and 5 is an odd number. तो ये always लिखना गलत हो गया. So this statement is false. Let us see the next one, H. 2 is the only even prime number. Yes, that is true. 2 के अलावा बाकी जितने भी prime numbers हैं वो सभी के सभी odd numbers हैं. Let us see the next one, I. All even numbers are composite numbers. Not necessary. This is a false statement. Take the example of number 2. 2 एक इवन नंबर है, लेकिन क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं. कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जबकि नंबर 2 के तो सिर्फ 2 फैक्टर्स है. सो दिस इज एन इवन नंबर, बट दिस इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट अस सी द नेक्स्ट वन, जे. द प्रोडक्ट ऑफ 2 even numbers is always even. Yes, this is true. Whenever we will multiply any 2 even numbers, the answer will be always an even number. Next, question number 3. The numbers 13 and 31 are prime numbers. That means ये दोनों के सिर्फ 2 ही factors हैं. Both these numbers have same digit, that is 1 and 3 in them. Now find such pairs of prime numbers up to 100.
वी कैन फाइंड आवर आंसर फ्रॉम दिस टेबल। यहाँ पे जितने भी सर्कल में नंबर्स गिवन हैं वो सभी प्राइम नंबर्स हैं। नंबर 13 एंड नंबर 31 हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है। इसके अलावा नंबर 37 एंड 73 दीज आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स। हम दो डिजिट्स को इंटरचेंज करके बना सकते हैं। एंड देन 79 एंड 97 ऑल्सो आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जो डिजिट इंटरचेंज करके बन सकता है। Next is question number 4. Write down separately the prime numbers and the composite numbers less than 20. That also we can see in our table. Prime numbers less than 20 are number 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. और इसके अलावा बाकी जितने नंबर्स बच रहे हैं वो सभी composite numbers हैं which we have to keep in mind, हमें याद रखने की ज़रूरत है। Next is question number 5, which is the greatest prime number between 1 and 10? It is the number 7, which is the greatest prime number between 1 and 10. 7 के बाद 8 आता है, 9 आता है, जो कि composite numbers है, so answer is 7. Next question, express the following as the sum of two odd prime numbers. ऐसे दो odd prime numbers को add करो जिससे कि हमें ये answer मिले। The first number is 44. 3 plus 41 will give us number 44. 3 and 41 both are prime numbers. Similarly, 7 plus 37, 13 plus 31 ये भी हमें 44 देते हैं। Next number is 36. 5 plus 31, 13 plus 23, 17 plus 19 हमें 36 देते हैं and all these number are odd prime numbers. Number C is 24. 5 plus 19, 7 plus 17, 11 plus 13 ये सभी ऐड होके हमें 24 नंबर ही आंसर देते हैं और ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। लास्ट नंबर इज 18. सो इफ वी ऐड 5 and 13, 7 and 11 we will get the answer 18 and all four of these number are prime odd numbers. Next question number 7. Give 3 pairs of such prime numbers whose difference is number 2. ऐसे दो पेयर प्राइम नंबर्स के बताइए जिन दोनों नंबर्स का डिफरेंस उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 आंसर मिलेगा। एंड हियर वी हैव अनदर न्यू टर्म विच इज द ट्विन प्राइम नंबर्स. 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स. सो सच 3 पेयर्स ऑफ नंबर आर 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13. इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमेशा 2 होगा और इसीलिए ये दोनों नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स है. सो इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव एग्जांपल्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, आप 3 and 5 बताएंगे. ट्विन प्राइम नंबर 5 and 7 भी होगा. ट्विन प्राइम नंबर 11 and 13 भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स? द फर्स्ट इज 23. 23 सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही जाता है, दैट इज 123 आर 23. इसके अलावा 23 और किसी भी नंबर में नहीं जाता. सो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. सो आवर आंसर इज नंबर 23. बी जो 51 नंबर था उसके टोटल 4 फैक्टर्स है बिकॉज 151 जा 51 एंड देन 317 जा इज 51. द नेक्स्ट नंबर इज 3737. इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है. 137 za is 37. So yes, this is also a prime number. The last number 26 इसके 4 फैक्टर्स है. 126 जा 26 and 213 जा 26. So this is a composite number. तो हमारा आंसर क्या है? आंसर सिर्फ नंबर 23 and नंबर 37 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. What is consecutive number? Consecutive number होता है वो जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता रहे in order. Whenever we will read a number वो consecutive number है. Consecutive composite numbers कौन होंगे? ये सभी numbers जिनके more than 2 factors होंगे और इनके बीच में कभी भी prime number नहीं आएगा. हमें इस तरीके के 7 numbers को लिखना है. So the numbers from 90 to 96, these are the 7 numbers which are continuous consecutive number जो एक के बाद एक आते हैं और ये सभी composite numbers हैं और इनके बीच में कोई भी number prime number नहीं है. In our next question number 10, express each of the following numbers as a sum of 3 odd prime numbers.
Number A 21. 21 we will get by adding number 3, number 5 and number 13. All are odd prime numbers. Next number is 31. 31 हमें मिलेगा 3, 5 and 23 ऐड करने से. ये तीनों odd prime numbers हैं. Number C is 53 which we will get by adding 13, 17 and 23. Last number is 61 which we will get by adding 7, 13 and 41. Next question number 11. Write 5 pairs of prime numbers less than 20 जिनको अगर हम ऐड करेंगे whose sum is divisible by 5. डिविजिबल बाई 5 मतलब जो 5 के टेबल में जाता हो. तो ऐसा जो भी नंबर जो एंडिंग विथ 5 है या फिर एंडिंग विथ 0 है, जैसे 5, 10, 15, 20, ये सभी नंबर्स डिविजिबल बाई 5 है. तो हमें ऐसे 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करने से हमें इस टाइप के नंबर्स मिले. So prime numbers below 20 are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19, and these are the numbers which when we will add will give us a number which will be divisible by 5. Next question number 12, fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called a prime number. Number B, a number which has more than 2 factors is called a composite number. C, 1 is neither prime nor composite number. D, the smallest prime number is the number 2 which is an even number also. E, the smallest composite number is number 4 क्योंकि इसके नीचे नंबर 3 जो कि है प्राइम, इसके नीचे भी नंबर 2 जो कि है प्राइम नंबर, एंड 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज द नंबर 2. एंड इसी के साथ हम ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी 3.4 टॉपिक टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स in our part 3 video. So stay tuned. Thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.